रसायन के अध्ययन में हम लोग नार्मलता के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में अध्ययन कर पा रहे हैं और अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे नार्मलता, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की नार्मलता है क्या, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलारिटी संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन कर पाए, बट आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नार्मलता के बारे में। नार्मलता है क्या, अगर बात करें नॉर्मलिटी की तो हम लोग नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही विलयन की नार्मलता कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। हमने कहा 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। विलयन की नार्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही विलयन की नार्मलता कहलाती है। एक्चुअली में इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। कोई 1 लीटर वाला पात्र हो, 1 लीटर वाला विलयन हो और उसमें किसी विलेय का एक तुल्यांक जो उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं नार्मलता। नार्मलता बराबर होता क्या है, नार्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये बात समझ में आ रही है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार। हमने क्या कहा, विलेय का भार किसमें, ग्राम में हो सकता है विलेय का भार, विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। राइट, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, हमने बताया का 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही विलयन की नार्मलता कहलाती है। नार्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या की बात करें तो विलेय का भार कितना होता है उसमें हम लोग तुल्यांकी भार से डिवाइड कर देंगे, तुल्यांकों की संख्या मालूम हो जाएगा। चलिए थोड़ा इस फार्मूले को हम लोग और शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश करते हैं। नार्मलता को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या यानी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट्स ऑल राइट। चलिए अब यहां पर हमने क्या कहा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, यानी EQ विच इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार इन ग्राम्स। विलेय के भार को हम क्या स्मॉल w से नहीं डिनोट कर सकते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट विलेय के तुल्यांकी भार को हम लोग क्या किससे दिखाएंगे, EM से दिखाएंगे। अब क्या हम लोग इस फार्मूले को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर आप देख पा रहे हैं विलयन का आयतन लीटर में है। एक तो फार्मूला आपका ये मालूम हुआ, दूसरा इस फार्मूले को हम लोग और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी सवाल में क्या होता है, मिलीलीटर में दिया होता है लेकिन हमें लीटर में निकालना होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर आप देख पा रहे हैं जो लीटर है इसे हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा
वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सैल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ, अब ये मिलीलीटर में हो जाएगा लीटर से, अब यहाँ पर 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो फार्मूला आपका ये भी हो गया, ये लीटर में दिया होता है तब ये जब मिलीलीटर में दिया होता है। अच्छा थोड़ा यहाँ पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में। इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कहने का मतलब है तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। किसी तत्व का कितना परमाणु भार है, कितना अणुभार है, उसके हम लोग क्या करेंगे वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आता है वही हो जाता है इक्विवेलेंट ऑफ मास। अच्छा अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो ये फार्मूले को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी बराबर लिख सकते हैं वेट, अच्छा हम लोग यहां से फार्मूला लेते हैं, यहां से नहीं यहां से लेंगे, वेट ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैल्यूट, राइट। विलियन का आयतन लीटर में, डिवाइड में क्या था एन फैक्टर, और ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा एन फैक्टर। तो ये आपको 3 फार्मूले दिमाग में रखने हैं अगर किसी विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना हो तब। एक तो पहला ये, राइट, इसमें हमें विलियन का भार मालूम होना चाहिए और तुल्यांकी भार मालूम करना है। तुल्यांकी भार मालूम करना बड़ा ही सिंपल होता है, मोलर मास में हम लोग एन फैक्टर यानी परमाणु भार में से संयोजकता से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अभी हम इन सब के बारे में बताएंगे। और विलियन का आयतन लीटर में ठीक रखना होता, अगर मिलीलीटर में दिया होता तो हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे। डायरेक्ट अगर हल करना होता है तो हम लोग यहां से हल करते हैं, तो वहां पे हमें मोलर मास एन फैक्टर रख के सूत्र में रखेंगे तो हल कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास में है NaOH, अब NaOH का हमें एन फैक्टर निकालना है तो NaOH को हम क्या Na प्लस और OH माइनस में नहीं लिख सकते। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने कैटायन कितने एनायन मिल रहे हैं और यहीं से हम लोग पता करते हैं कि वैलेंसी कितनी होती है। यहाँ पर 1 कैटायन और 1 एनायन मिल रहा है तो इसके एन फैक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 2Na प्लस SO4 डबल माइनस। और यहाँ पर एन फैक्टर की बात करें तो आप चाहे 2 धनायन वाले लीजिए चाहे ऋणायन वाले, यही हो जाती इसकी वैलेंसी। यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हुआ 2 हुआ। आगे हम एक वीडियो लेक्चर इस एन फैक्टर पर बनाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में जानते हैं। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो कहता है क्या कहता है 2.65 यानी 2.65 ग्राम Na2CO3 500 ml जल में विलय है तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा 2.65 ग्राम Na2CO3 500 ml 500 मिलीलीटर जल में विलय है, जल में विलय है तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने यहां पर कर दिया। चलिए आप इसे हल करिए। सवाल क्या है 2.65 ग्राम Na2CO3, राइट। Na2CO3 500 ml जल में विलय है तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। हमने फार्मूला आपको एक बताया अभी, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सैल्यूट इनटू विलयन का आयतन किसमें लीटर में। चलिए अब यहां पर देखिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है फार्मूले में पुट करने से सवाल को हल कर सकते हैं। यहां पर देखिए वेट कितना दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2.65 ग्राम, आयतन कितना है 500 ml मिलीलीटर में, तो ध्यान रखना है लीटर में लीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे।
अच्छा, इक्विवेलेंट मास देख लेते हैं जरा। इक्विवेलेंट मास हमें किसका निकालना है, Na2CO3 का। अब ये कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना 23 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, प्लस 12 प्लस 48 48। यहाँ पे आप ओवरऑल को जोड़ेंगे तो आता है 46, 106 आएगा, 106। अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे, परमाणु भार बटे संयोजकता या अणुभार बटे इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 106। अच्छा, Na2CO3 का जरा हम लोग यह फैक्टर देख लेते हैं। Na2CO3 की यह फैक्टर की बात करें तो ये होगा 2Na प्लस CO3 माइनस, राइट। तो यहाँ पे इसका जो यह फैक्टर है कितना एनायन या कितना कैटायन है, 2 है। तो यहाँ हम 2 लेंगे, यह फैक्टर 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 53 आएगा। ये रहा इसका इक्विवेलेंट ऑफ मास। चलिए अब हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर वेट कितना है 2.65 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास हमने कितना निकाला 53, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 का 5, 5 दूना 10, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, 2 पंचे 10 के 0, 2 छंग 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, और यहाँ पर 5.30 डिवाइडेड बाई 53। 10 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का नीचे, तो ये हो जाएगा 53.0 डिवाइडेड बाई 53 इंटू 10। 53 से कैंसिल हुआ, 1/10 इक्वल टू कितना है 0.1 नॉर्मल। ये रहा आंसर। चलिए आप फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 8 ग्राम NaOH मिलाया गया तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। चलिए अब इसे हम लोग को हल करना है। बड़ा सिंपल ही सवाल है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। पहले आप फार्मूला लिखिए। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मलिटी बराबर वेट देखिए कितना है 8 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए। अब इक्विवेलेंट मास निकालिए किसका, NaOH का। NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, फिर इसका एन फैक्टर देखेंगे। अच्छा चलिए हम पहले यहाँ देख लेते हैं एन फैक्टर। Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, जाहिर सी बात है इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। 23 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना 14, 40। तो 40 में जब आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पर 14 इंटू कितना हो जाएगा, मिलीलीटर में कितना दिया है 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 2/5। तो कितना आएगा, 10 का ऊपर गुणा कीजिए 10 का नीचे, तो कितना आएगा ये 0.4 नॉर्मल। ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए विलयन के नॉर्मलिटी के बारे में, और हमने इसके पूर्व वीडियो में काफी कुछ बताया भी है, मोलारिटी संबंधित वीडियो बना है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए न्यूमेरिकल हेडिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।